most welcome at Sajid classes. I have come to take a new passages for you. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में आपके लिए एक नया नया पैसे लेकर के आते हैं। इस बार भी हम आपके लिए नया पैसे लेकर के आए हैं क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे मेरे सभी फ्रेंड्स के इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि आप पैसेजेस पे वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं उनकी बातों को फॉलो करते हुए आपके लिए एक नया पैसे लेकर के आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जो आज का पैसे जो मैं कराने जा रहा हूँ, स्पेशली ये तो सारे क्लासेस के लिए है, सारे कंपटीशन के लिए तो है ही, लेकिन खास तौर से ये पैसे जो है ग्रुप डी के लिए होता है, क्योंकि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है और कोरोना का ज़्यादातर मामला खत्म हो चुका है। इंडिया ने, खास तौर से इंडिया ने कोरोना पे विक्ट्री ले ली है। हमारे मोदी जी ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुधार किए हैं, प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस पे काबू पाया जा चुका है और ज़्यादातर कोरोना जो है वो हमारे इंडिया से भाग चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर डिपार्टमेंट ने, हर सेक्शन ने अपने अपने डिपार्टमेंट एग्जाम कराना शुरू कर दिया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीजी हो, कोई भी हो, सबके एग्जाम जल्द ही होंगे। रेलवेज भी अपने एग्जाम, सुनने में आया है कि रेलवेज भी अपने एग्जाम दिसंबर के महीने में कराने जा रहा है। इसलिए इस चीज को रखते हुए ग्रुप डी की भी वैकेंसी, कई हजार वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, आप उसका फायदा उठाइएगा और उससे भी बेखबर मत होइएगा, बल्कि फायदा उठा करके साजिद क्लासेस के साथ हो जाइए और उस ग्रुप डी में अच्छी से अच्छी कामयाबी आप हासिल करिए। ये मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। दूसरी चीज ये है, आज जो पैसे मैं कराने जा रहा हूँ, ये पैसे खास तौर से ग्रुप डी के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने तैयारी अभी हाल ही में शुरू की है या जिनको कुछ भी नहीं आता। मैं कहता हूँ कुछ भी आपको नहीं आता तब भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप सिर्फ साजिद क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। साजिद क्लासेस आपको हर वीडियो में एक नए नए पैसे करने का तरीका आपको बताएगा। सबसे आसान और सबसे इजी तरीका साजिद क्लासेस आपको बताएगा। बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये कहेंगे, जो लोग मेरे नए कंटेस्टेंट हैं वो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। आइए अब हम अपने समय को ज़ाया वेस्ट न करें और अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग भी अपने अपने ध्यान को बिल्कुल हटा दीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखिएगा और खास तौर से हमारे बोर्ड पर रखिएगा, ताकि एक एक चीज आपके समझ में आ जाए। कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो सके, उसका सही फायदा उठाइए। सिर्फ साजिद क्लासेस जो है आपको सफलता दिला सकता है। तो अगर आपको सफलता पाना है तो साजिद क्लासेस के साथ आपको हो जाना है। तो आइए अब शुरू करने जाते हैं किस तरह से इस पैसेज को किया जाएगा। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं और पैसेज को करने से पहले एक बात हम ये कहेंगे कि अगर हमको पैसेज करना है या ट्रांसलेशन को सही करना है, तो हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि पैसेज किस टेंस में पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो पैसेजेस होते हैं वो पास्ट टेंस में पूछे जाते हैं। पास्ट टेंस में 4 पोर्शन होते हैं, उन चारों पोर्शन को खूब बढ़िया कर लीजिएगा, तो आपका कभी भी पैसे क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ज्यादातर पैसेजेस में पास्ट टेंस का ही यूज होता है, चाहे वो पास्ट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इन चारों पांचों टेंस में जो पास्ट टेंस की जो भाग हैं, अगर चारों भाग पे आपने कहा जाए कि पकड़ कर ली है तो ट्रांसलेशन आपका गुलाम हो जाएगा। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी छोटी छोटी चीजें तो आती ही रहती हैं, जब प्रैक्टिस करिएगा, जितना गुड़ डालिएगा उतनी मिठास की बात याद रखिएगा, जितनी मेहनत करिएगा उतना आपको आता रहेगा। तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस पैसेज को कैसे किया जाए। सबसे पहले है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक महान पुरुष थे। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे शांति प्रिय थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ये पैसे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस टाइप के ही पैसे जो है
वो ज्यादातर ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ये ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसी के जरिए और भी जो दूसरे कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि छोटी ही चीज से बड़ी चीज सीखी जा सकती है, बड़ी चीज से छोटी चीज नहीं सीखी जा सकती। इसलिए पहले छोटी छोटी चीजों पे हमको क्या करना है, ध्यान देना। आइए देखते हैं ये पैसे कैसे होता है। क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक महान पुरुष थे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो हम लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, थे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं। देखिएगा थे। अब चूंकि लाल बहादुर शास्त्री एक है, इसलिए थे के लिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और यहीं से हम अपोजिट चल करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या दिया, एक महान पुरुष, सीधे सीधे लिखेंगे ए ग्रेट मैन। फिर देखिए फिर उल्टा चलेंगे, के लिए क्या होगा, ऑफ, और भारत को लिखेंगे इंडिया। उम्मीद करते हैं कि पहला सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा कह रहा है वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे किसके लिए आया, लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया, इसलिए क्या लिखेंगे, ही। थे किसके लिए आया, लाल बहादुर शास्त्री के लिए, इसलिए क्या लिखेंगे, वॉज। पलटते चले जाइए, थे। ठीक है, द्वितीय प्रधानमंत्री, सिर्फ पीछे से पलटते हैं। देखिए ट्रांसलेशन बनाने का सबसे आसान तरीका है, पीछे से पलटते हैं। द्वितीय प्रधानमंत्री, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या कर रहा है, के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। अब उसके बाद क्या रहा है, भारत यानी कि इंडिया। उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक कह रहा है वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे किसके लिए आया, लाल बहादुर शास्त्री के लिए, तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, थे के लिए क्या होगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के लिए आ रहा है, वाज। फिर क्या कर रहा है, सच्चे शिष्य। सच्चे शिष्य मतलब ए ट्रू डिसिप्लिन। फिर के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, गांधी जी। हम उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। आपने देखा ना, सीधे से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपोजिट होकर चल रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे किसके लिए आया, लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया। फिर हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर लास्ट में आएंगे, थे के लिए क्या लिखेंगे, हम वाज लिखेंगे। सच्चे देशभक्त, एक साथ देखिए, सीधे सीधे सी पलट रहे हो, पीछे से पलटते जाएंगे, अपने यहां अंग्रेजी बनेगी। सच्चे शिष्य ए, सच्चे देशभक्त ए, सच्चे की ट्रू हो जाएगा, और देशभक्त कहते हैं पैट्रियट को। पैट्रियट में के लिए हो जाएगा। फिर क्या रहा है, मैं लिखा। फिर क्या आएगा, सही अर्थ में, यानी कि ए रियल सेंस। फिर है वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। वे के लिए ही हो जाएगा। लास्ट में जाइए, ते थे। अब ते थे का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई। ये बताएगा सेकेंड फॉर्म आ गई किसकी, जिसमें ये जुड़ा हुआ होता है, पीछे से पलट रहे, तो विश्वास करना बिलीव, तो क्या हो जाएगा, बिलीव्ड हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, अब यहाँ पे सेंटेंस नहीं पलटेंगे हम, क्या ही बिलीव्ड, में के लिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। उसके बाद जब और दो चीजों को जो होता है तो क्या करते हैं, जैसे सेंटेंस दिया जाता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, इसको एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड जो है दो चीजों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ पे सेंटेंस को पलटना मुनासिब नहीं है। सादा जीवन, सिंपल लिविंग। सिंपल एंड उच्च विचार यानी कि हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग। हम उम्मीद करते हैं
कि दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर कह रहा है वे शांति प्रिय थे। वे किसके लिए आया है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए, तो ही हो जाएगा। थे के लिए क्या लगेगा? वाज लगेगा। शांति प्रिय, लवर ऑफ पीस, लवर ऑफ पीस। हम उम्मीद करते हैं यहां तक बात सबके समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। वे 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे। वे किसके लिए आया? लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया। हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। फिर कह रहा है पैदा हुए थे, थे के लिए क्या लगेगा? वाज लगेगा। फिर पढ़िए, कह रहा है पैदा हुए यानी कि बॉर्न हो जाएगा। अब यहां पे को दिया, मैंने बताया था कि जब डेट दिया हो, महीना दिया हो, वर्ष दिया हो और इनके साथ कोई या मे आए तो उसकी अंग्रेजी क्या बनाते हैं? ऑन बनाते हैं। ऑन कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1904, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो। देखिए सेंटेंस बड़ा है, तो जब सेंटेंसेस बड़े होते तो उसको बीच से क्या करते? तोड़ लेते। यानी कि पहले यहां से यहां तक बनाएंगे, फिर यहां से क्या करेंगे? यहां तक बनाएंगे। सेंटेंस को तोड़ने से क्या होता है? सेंटेंस छोटा हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे, जब की बन जाएगी व्हेन। इसमें सब्जेक्ट क्या है? लाल बहादुर शास्त्री थे के लिए वाज लगेगा। छोटे, बहुत, जब लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे, जब लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे, तो बहुत के लिए क्या बनाएंगे? वेरी। छोटे की क्या हो जाएगी? यंग। तो के लिए कॉमा लगेगा। उनके पिता का देहांत हो गया। अब सब्जेक्ट में क्या बने? उनके पिता। उनकी किसकी बात हो रही? लाल बहादुर शास्त्री की। क्या होगा? हिज फादर। देहांत हो गया था, यहां पे हम पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि था दिया है। तो चाहे हैड डाइड कर दीजिए तब भी ठीक है और डाइड कर दीजिए तब भी ठीक है। तो हो सकता है यहां पे हैड डाइड लगा दें, हैड डाइड। कि क्या कहा? उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें किसके लिए आया है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। तो क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ठीक है ना? समस्याओं का सामना करना पड़ा, ना पड़ा, हमने बताया था ना पड़ा, नहीं पड़ी, नहीं पड़े, इन सब के लिए क्या लगता है? हैड टू लगता है। तो हम फटाक से हैड टू लगा देंगे। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू उल्टा चलेंगे, सामना करना यानी कि फेस हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है? समस्याओं का यानी कि प्रॉब्लम्स। फिर लास्ट में दिया है उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को। उनका यानी कि ही हो जाएगा। देहांत हो गया, ये वर्ड एक साथ हो जाएगा। देहांत हुआ तो डाइड होगा, ही डाइड। 11 जनवरी 1966 को। हमने क्या कहा था? डेट दिया हो, महीना दिया हो और वर्ष दिया हो। जब तीनों एक साथ दिया होता है तो चाहे को दिया हो या मैं दिया हो, उसके अंदर से क्या बनती है? ऑन बनती है। ऑन जनवरी 11, 1966। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इतने बड़े पैसेजेस की मैंने अंग्रेजी बना दी। आपको समझ में भी आया होगा। पूरा पैसेज करने के बाद आपको पता चला कि पूरा पैसेज कितनी आसानी से हो गया और पूरे पैसेज सिर्फ किस में था? पास्ट टेंस में था। तो हमने आपसे क्या कहा था कि ज्यादातर पैसेजेस जो होते हैं वो पास्ट टेंस में ही आते हैं। तो आप अपने पास्ट टेंस को मजबूत करिएगा और इस मेथड से हम आपको अंग्रेजी बनाने का तरीका सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। Close till I get